एक प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बहुत दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा, बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो बन पड़े वह दान कर देना। बुद्ध का उपदेश सुनकर सभी लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र है, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। ना जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उसने गरीब की बातें सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीत लिया है। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मैं मन से इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु के साथ कुछ भी नहीं ले जाता। राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दे दिए। उसने सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाकर कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। इसके साथ कुछ और भी है। बुरी बातों को याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती है, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और शिष्यों को उपदेश देते हैं। एक गांव में वो उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे यह बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठकर बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित करते हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध के सब शांति से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था, ना जाने आपको कितनी बातें सुनाई थी। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ
और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती का पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया है, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बहुत बातें याद रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और उसे अपनी गलती को सीखना चाहिए।